चैप्टर का नाम है बेटा आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर नंबर 5th 9th क्लास का बायोलॉजी बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे जी? ये चैप्टर का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल का मतलब होता है मूलभूत। क्या होता है जी? अब हमारे जीवन की जो मूलभूत इकाई होती है सब क्या बोलते हैं जी? हम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका। क्या बोलते हैं जी? सेल को हिंदी में कहा जाता है कोशिका, और उसे कहा गया है फंडामेंटल यूनिट ऑफ। अब पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल को या सेल होती क्या है, तो सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन क्यों होती है? जीवन की मूलभूत इकाई। आप उसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ऑल आवर परफॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा किया जाता कार्य है? भाई सारे का सारा जो मेरी बॉडी के पार्ट है वो डिपेंड करता है किस पे? क्योंकि सेल के द्वारा ही वो कार्य करते हैं। तो इसलिए सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात सेल की हिस्ट्री। यहां से आपका एमसीक्यू भी आ सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। सेल वाज डिस्कवर्ड फॉर फर्स्ट टाइम। पहली बार सेल को खोजे जाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सेल की खोज सबसे पहले की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी जी? रॉबर्ट हुक ने की थी जी। कब करी थी? 1665 1665 में की थी। कैसे की थी? पेड़ की जो छाल थी उन्हें वो मिली, और उसकी जो तुलना थी, कोर की तुलना कंपेयर किससे करी थी उन्होंने? हनीकॉम्ब से। जो पेड़ का छाल मिला था, जब उसे चेक किया तो उसकी तुलना किससे करी गई? मधुमक्खी के छत्ते की तरह। अब उसका नाम क्या रख दिया गया उन्होंने? सेल रख दिया। क्या नाम रख दिया जी? माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, रख के उन्होंने देखा तो उस पर अलग अलग प्रकार की लिटिल कंपार्टमेंट शेप पाई गई, उसे क्या नाम दे दिया? अब सबसे पहले देने वाला कौन था सेल की खोज करने वाला? तो आप पेपर में क्या लिखोगे? रॉबर्ट। उसके बाद कौन था? विद द बेटर माइक्रोस्कोप। अब जब एक चीज की खोज हो जाती है ना, दूसरा व्यक्ति उसी को लेके उसको रिसर्च करना स्टार्ट कर देता है। तो लिनवॉक ऑब्जर्व्ड फ्री लिविंग सेल। उनके बाद पाउंड वाटर, जो तालाब का पानी होता है, 1674 में उन्होंने भी सेल की खोज करी थी, लेकिन वो माइक्रोस्कोप उससे बेटर था, जो ज्यादा बातों को बता पाया। तो सेकंड नंबर पे जो लिविंग सेल थी उनकी खोज किसने की थी? लिनवॉक। तो ये बड़ा ध्यान रखना, सभी को 90% ये याद रखा सेल की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने। पेपर में भी यही लिख के आएंगे, लेकिन पेपर वाला बहुत चालाक है, एमसीक्यू में पूछ लेगा कि फ्री लिविंग सेल। यहां सिर्फ सेल की बात हो रही है, और यहां हो रही है जीवित, नॉन लिविंग, लिविंग सेल की बात हो रही है। तो किसने की थी इसकी खोज? लिनवॉक ने। और ईयर भी पूछ सकता है आपसे, ईयर 1670 में की थी। अब बात आती है, यदि ये आपकी सेल है, क्या बेटा ये? तो इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। क्या होता है बेटा? सेंटर पार्ट पे क्या होता है? तो यदि मैं न्यूक्लियस के बारे में बता रहा हूं तो न्यूक्लियस के बारे में पहले जान लो, होता क्या है? सेंटर पार्ट ऑफ सेल, सेंटर पार्ट ऑफ इज कॉल्ड, उससे आप क्या बोलोगे जी? सेंटर पार्ट के न्यूक्लियस को, सॉरी सेंटर पार्ट जो सेल का है उसे क्या बोलोगे? अब न्यूक्लियस की खोज भी तो किसी ने की होगी ना, बताया भी होगा ना। तो अच्छा, न्यूक्लियस कंफ्यूजन नहीं होना, एक एटम होता है, एटम के अंदर भी न्यूक्लियस होता है। उस समय न्यूक्लियस की खोज जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे। ये एटम का न्यूक्लियस है। किसका जी? तो कंफ्यूज मत हो ना, ये सेल का न्यूक्लियस है, स्पेलिंग सेम है। न्यूक्लियस ऑफ सेल वाज फाउंड बाय रॉबर्ट ब्राउन। किसके द्वारा खोजी गई थी? रॉबर्ट ब्राउन। ये एमसीक्यू के लिए बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। कब करी थी? 1831, 1831 में। कब करी थी? अब और साइंटिस्ट आए जी, सेल के बारे में पढ़ लिया, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया, सेल क्या होती है? सेल एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, हमारे जीवन की मूलभूत इकाई। क्यों कहा गया ऐसा? क्यों कहा कि सेल के ऊपर टिके हुए हम? क्योंकि हमारे जितने भी पार्ट है बॉडी के, सारे किसके द्वारा कार्य करते हैं? सेल के द्वारा। इसलिए कहा गया सेल को फंडामेंटल लाइफ। सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट। कब करी थी? 1600। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको ये चीज नहीं पढ़ी तो इस चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं आएगा जी। सेल के बारे में पढ़ लिया, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया। अब
पुरगन जी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक वर्ड बताया प्रोटोप्लाज्म। किसके बारे में बताया? प्रोटो। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है मैं आपको बताऊं। ये सेल है मेरी, क्या है बेटा? ये मेरा न्यूक्लियस है। अब मेरी सेल के अंदर जो फ्लूइड होगा, ये जो पोर्शन है फ्लूइड पोर्शन, ये जो लिक्विड इसके अंदर प्रेजेंट है, ये मेरी क्या है बेटा? सेल है। ये क्या है मेरा? और ये मेरा पोर्शन है, फ्लूइड पोर्शन। तो सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगी, सेल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होगी, जो लिक्विड होगा फ्लूइड प्रेजेंट होगी, उसे क्या बोलते हैं हम? प्रोटो। तो यदि आपसे कोई पेपर में पूछे 1 मार्क्स में व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, तो आप क्या होगे? प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? फ्लूइड प्रेजेंट इन सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होती है उसे हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। अब प्रोटोप्लाज्म के बारे में डिस्क्रिप्शन किसने दी थी? किसने बताया था? तो बेटा ये तो पता होना चाहिए आपको, एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मान लो आ गया व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म एंड डिस्कवर्ड बाय। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। और किसके द्वारा खोजा गया? तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब ये सारी बात एक किताब में सेल थ्योरी पूरे ज्ञान सिद्धांत के रूप में लिखा गया, सेल थ्योरी दी गई और वो प्रेजेंट करी गई, बताई गई किसके द्वारा? स्कैंडिन के द्वारा 1838 में, और फिर उसके साथ स्कैमन में 1830, जिसमें सेल थ्योरी के बारे में बताया। टाइप ऑफ सेल, अभी आपने पिछली क्लास में पढ़ा सेल के बारे में जी। अब यहाँ पे टाइप ऑफ सेल, या सेल की शेप की बात करते हैं, वो उनके वर्क और फंक्शन पर डिपेंड करती है। ध्यान रखना, शेप जो सेल की है वो डिपेंड किस पे करेगी? उसके फंक्शन पे। आपसे पूछा सकता है जो शेप होती है ना सेल की, किसी की बड़ी होती है किसी की, वो डिपेंड किस पे करेगी? कि बॉडी के कार्य कैसे काम करना है। ठीक है जी। तो सेल दो वर्गों में बांट रखी है, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब होता है जो कोशिका या जो ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से कंसिस्ट करते हैं। किससे मिलकर बनते हैं? सिंगल सेल से। जैसे हमारे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा अमाइबा, क्या दे रखा है? अब अमाइबा के बारे में जानना बहुत जरूरी है आपको। लाइक इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है इसका, इसके चारों तरफ फूड होगा, उसे बोलते हैं फूड वोइकल। क्या बोलते हैं जी? अब ऐसा कहा जाता है कि इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, मतलब उंगलियां की तरह स्ट्रक्चर होता है, दिखता नहीं है, होता है। और वो अपने फूड को क्या करती है? खींचती है। क्या करती है बेटा? खींचती है। तो कैसी सेल है ये? सिंगल। कैसी सेल है बेटा? सिंगल। और ये कुदरती क्या करेगी? उस खाने को अपनी तरफ खींचेगी। तो जब ये फूड वोकिल को अपनी तरफ खींचेगी, क्योंकि पेपर में कभी कभी आ जाता है, 9th क्लास के पेपर में भी आ जाता है कि अमीबा अपना खाना कैसे ऑब्टेन्ड, तो ये बताना होगा कि इसके चारों तरफ जो भोजन रहता है फूड वोकिल्स बोलते हैं। वो नजदीक उसे क्या करती है? खींचती है। और जिस प्रक्रिया के द्वारा खींचते उसे क्या बोलते हैं जी? प्रोसोपोडिया। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोसोपोडिया बोलते हैं। इस प्रोसेस के दौरान वो उसे क्या करती है? खींचती है। अब उसे अगले स्टेप में क्या कर लेगी? अपने, और उसके बाद क्या हो जाएगी? अलग अलग सेलों में ब्रेक डाउन, फिर दोबारा से अमीबा बन जाएगी, फिर दोबारा से वो प्रोसेस चालू हो जाएगी। तो ये कई सेल है? यूनी। अब मैं बात करूं कि हम ह्यूमन है तो यूनी है मल्टी है? मल्टी सेलुलर। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी, कोई खाना पचाने का काम करती है, कोई सांस लेने का, कोई अलग, कोई ब्लड को ट्रांसफर करती है, कोई इधर कोई इधर। तो मल्टी सेलुलर वो सेल होती है जो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनती है। जैसे फंगई हो गया, प्लांट्स हो गए, फंगई हो गया, और इनके अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट। तो एमसीक्यू में, यह एनसीईआरटी एग्जांपल है, एमसीक्यू में पूछा जाता है फंगई इज द एग्जांपल ऑफ यूनी है मल्टी। तो आप पढ़ के जाओगे तो आप इजीली बता दो कौन सा एग्जांपल है मल्टी, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी पढ़ के नहीं जाओगे तो आप। अब डिपेंड करता है कंपोनेंट ऑफ सेल। यदि कोई मेरे पास सेल है तो उस सेल के मेन कंपोनेंट कौन होंगे? मेन कंपोनेंट पेपर में पूछा भी जाता है, राइट द मेन कंपोनेंट ऑफ ए एंड एक्सप्लेन, उसे एक्सप्लेन करो। जब यही नहीं पता कंपोनेंट कौन होते हैं सेल के, तो एक्सप्लेन कहां से करोगे आप? तो सबसे पहले नंबर पे क्या आता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मानी जाती है इसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जी। ये आपकी सेल है, ये न्यूक्लियस है, इसकी जो ऊपर से कवरिंग करी मैंने, किसकी? सेल की,
किसकी कवरिंग करी है? तो जो सेल की आउटर कवरिंग हो रही है, क्या हो रही है बेटा? उसे क्या बोलते हैं हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिफाइंड एज द, परिभाषित कर सकते हैं कैसे? आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल, आउटर मोस्ट कवरिंग बोल सकते हो आप एक तरह से। क्लियर है जी? इसका फंक्शन क्या है? ये जो आपका सब्सटेंस होता है, क्या होता है बेटा? से क्या करती है? एलो करती है अंदर और एंट्री और एग्जिट। जो फूड है आपका, जो ऑब्जेक्ट है, जो सब्सटेंस है, वो अंदर, इनसाइड और आउटसाइड। बात करते हैं हम किसकी? अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक चीज और कहा जाता है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। परमेबल मेम्ब्रेन पूछा जाता है, क्यों कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन? क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सब्सटेंस को क्या करती है? इन और आउट करती है। न्यूक्लियस के बारे में मैंने बताया था, किसने करी थी इसकी खोज? रॉबर्ट। डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा खोजे गए थे मामला जी? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस की खोज की गई थी। अब न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस को सबसे पहले प्रोटेक्ट किया जाता है। न्यूक्लियस को, ये न्यूक्लियस है आपको, इस पे एक डबल लेयरिंग होती है। क्या होती है जी? तो प्रोटेक्टेड न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट किया जाता है डबल लेयरिंग से। किससे जी? और उसे क्या बोलते हैं हम? इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर। तो कभी कभी एक नंबर पे यही पूछा सकता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? मैं न्यूक्लियस नहीं कह रहा आपसे, मैं कह रहा हूं न्यूक्लियर। तो जो न्यूक्लियस के ऊपर डबल लेयरिंग होती है प्रोटेक्शन के लिए, बचाव के लिए, उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर। न्यूक्लियस की डेफिनेशन तो होती है सेंटर पार्ट ऑफ सेल। सेंटर ऑफ सेल इज कॉल्ड, उसे क्या बोलोगे आप? जो आपका सेल का सेंटर पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियस कहलाएगा आपका। अब बात करते हैं हम, इसी के अंदर एक टॉपिक और था, साइटोप्लाज्म। क्या था जी? पीछे हमने पढ़ा था प्रोटोप्लाज्म। क्या पढ़ा था? और मैंने आपको पढ़ा था सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, किसके अंदर बेटा? सेल के अंदर। सॉरी, ये मेरी सेल थी। सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे क्या बोलते हैं हम? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। लेकिन ये मेरी चारों तरफ बाहर सेल के ऊपर कवरिंग हो रही है बचाव के लिए, इसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर फ्लूइड पाई गई, इसके अंदर ये जो फ्लूइड पोर्शन है किसके अंदर? प्लाज्मा, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। पूछा जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो फ्लूइड प्रेजेंट इन प्लाज्मा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, प्लाज्मा जो फ्लूइड प्रेजेंट होगी, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। क्लियर है जी?